नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड में वैदिक सूक्तों के अंतर्गत इंद्र सूक्त का हम अध्ययन कर रहे हैं। इंद्र, जो कि आर्यों के सर्वाधिक प्रमुख राष्ट्रीय देव माने जाते हैं, ऋषि कृतसमद यहाँ छठे मंत्र में उन व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी इंद्र सहायता करते हैं। यो रध्रस्य चोदिता ये कृशस्य यो ब्रह्माणो नाधमानस्य कीरे युक्त ग्रामणो यो अविता सुशिप्र सुत सोमस्य स जना स इंद्र। यह रध्रस्य, जो समृद्धिशाली व्यक्ति का, यह कृशस्य, जो दुर्बल का क्या दरिद्र का, या ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का, नाधमानस्य, नाधमानस्य याचक का, या फिर स्तोता का, चोदिता प्रेरक है। इन सारे लोगों को जो अपने अपने कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला है, जो रध्रस से समृद्धिशाली व्यक्ति का, कृशस से दुर्बल का, या ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का, नादमानस से याचक का, और कीरे स्तोता का, चोदिता प्रेरक है, सबको अपने अपने कार्यों में प्रेरित करता है। सुशिप्र, सुंदर ठोड़ी वाला जो इंद्र, युक्त ग्रावण, सोमरस को चुआने के निर्मित, सोमरस निकालने के लिए ग्रावण सिलपट्टे को युक्त, आपस में मिलाने वाला है। अविता, सोमरस को निकालने वाले यजमान का जो रक्षक है। जनास, हे मनुष्यों, वह इंद्र है, जो सब लोगों को अपने कार्यों में प्रेरित करता है। सुशिप्र, सुंदर हनु वाला है, और युक्त ग्रावण, जो सोमरस को चुआने के निमित्त सिलपट्टों को मिलाने वाला है, और सोमरस को निकालने वाले अविता, यजमान का रक्षक है। हे मनुष्यों, जनास स इंद्र, वही इंद्र है। कृतसमद ऋषि ये कहते हैं, जो इन विशेषताओं से युक्त है वही व्यक्ति इंद्र है। वास्तव में मैं इंद्र नहीं हूँ। अगले मंत्र में ऋषि कृतसमद ने इंद्र के महात्म्य का ही वर्णन किया है। इंद्र न केवल भूमंडल की महत्वपूर्ण वस्तुओं पर अधिकार रखता है, अपितु वह सूर्य, उषा और जलों पर भी नियंत्रण रखता है। यस्य आश्वास प्रदिशि यस्ते गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास य सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता स जना स इंद्र। यस्य, जो इंद्र, प्रदिशि, जिस इंद्र के अनुशासन में अश्वास घोड़े, और यस्य गावा, जिसके अनुशासन में गायें, यस्य ग्रामा, और सभी गांव, यस्य विश्वे रथास, और सभी रथ विद्यमान हैं। जिस इंद्र के अनुशासन में अश्वास घोड़े, यस्य गावा, जिसमें गायें, यस्य ग्रामा, जिसमें गांव, और यस्य विश्वे रथास, जिसमें सारे रथ विद्यमान हैं। य सूर्यम य उषसं जजाना, जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है। यह अपाम नेता, जो कि जलों को बहाने वाला है।
जनास स इंद्र। हे मनुष्यों, हे लोगों, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने इंद्र को विजय दिलाने वाले देवता के रूप में चित्रित किया है। जो विजयीच्छु लोग हैं वो आर्य लोग युद्ध में अपनी सहायता के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। यम क्रंदसी संयति विव्येते परे अवर उभया अमित्रा समानं चित्रत मात स्थिवांसाम नाना हवेते सजना स इंद्र। यम संयति, जिसको संयति युद्ध में परस्पर संघर्ष करती हुई, क्रंदसी कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई दो विरोधी सेनाएं, जिसको विव्येते पृथक पृथक रूप में आह्वान करती हैं, बुलाती हैं। परे अवरे, जो उत्तम, और अवरे अधम। उभया, दोनों ही अमित्रा, शत्रु। समानम, चित्त, समान रूप से। रथम आतस्थिवांसाम, रथ पर विद्यमान दो योद्धा। नाना हवेते, जिसको कि विभिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं। उत्तम, परे अवरे उभया, उत्तम और अधम दोनों ही शत्रु। अमित्रा, शत्रु। समानम, समान रूप से। चित, रथम आतस्थिवांसाम, दोनों जो रथ पर बैठे हुए हैं वो शत्रु, जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं। और एक रथ पर बैठे हुए दो योद्धा भी, जिसको सहायता के लिए नाना हवेते, अनेक प्रकार से अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। जनास, हे पुरुषों, स इंद्र, वह इंद्र है। मैकडोनल यहाँ पर रथम आतस्थिवांसाम का अर्थ करते हैं एक ही रथ पर आरूढ़ योद्धा और सारथी, जबकि सायन जो है यहाँ पर दो योद्धा जो एक रथ पर आरूढ़ हैं, उस अर्थ में इसको ग्रहित करते हैं। अगले मंत्र में कृतसमझ ऋषि ने इंद्र देवता के वैशिष्ट्य का वर्णन किया है। यस्मान रीते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत च्युत स जना स इंद्र। जिसके बिना यस्मात् रीते जनास न विजयन्ते, जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। युध्यमाना यम अवसे हजन्ते, युद्ध करते हुए जो लोग अवसे अपनी रक्षा के लिए, हवन्ते जिसका आह्वान करते हैं, यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, और अपनी रक्षा के लिए जिसको बुलाते हैं, जो क्या है, विश्वस्य प्रतिमानम, विश्व का प्रतिरूप है। यह अच्युत च्युत, जो स्थिरों को भी गतिशील बना देता है। जनास, स इंद्र, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। अगले मंत्र में ऋषि कृतसमझ ने इंद्र के वीरतापूर्ण कृत्यों का ही वर्णन करते हुए इंद्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घाटित किया है। यह शाश्वतो मह्येनो दधाना न मन्यमानार्च्छवा जघाना यह शर्धते नानु ददाति श्रुत्याम।
ह्युतस्यो हंता स जना स इंद्र। यह मही जो मही एन महान पाप को दधानान धारण करने वाले शाश्वत बहुसंख्यक इंद्र को अमान्यमानान न मानने वालों को शर्वा जघान वज्र से मार देता है। यह शर्धते जो उद्दंड अथवा अभिमानी व्यक्ति की श्रद्धाम न अनुददाती उच्च श्रृंखलता को या अभिमान को न अनुददाती सहन नहीं करता। यह दस्यो हंता जो असुरों का हंता वध करने वाला है। जनासा स इंद्र हे मनुष्यों वह इंद्र है। प्रस्तुत मंत्र का भाव ये है कि इंद्र पापियों को अपूजकों को मरवा डालता है। असुरों का दस्युओं का वो विनाश करने वाला है। यहाँ पर एक शक्तिशाली देव के रूप में इंद्र का वर्णन हुआ है। अगले मंत्र में ऋषि कृतसमद ने इंद्र के साहसिक कार्यों का ही वर्णन किया है। यह शंबरम पर्वतेषु शियंतम चत्वारिश्याम शरद्यन्विन्वत् ओजायमानं यो अहिं जगान तानुं शयानं स जना स इंद्र। यह पर्वतेषु शियंतम जिसने पर्वतों में शियंतम रहने वाले पर्वतों में निवास करने वाले शंबरम शंबर को चत्वारिश्याम शरदी अनु अभिन्वत् 40वें शरद में अनु अविंदत खोज करके मार डाला। यह ओजायमानम शयानम जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले शयानम लेते हुए दानु पुत्र अहिम जगाना अहि को मार डाला। जनासा स इंद्र हे मनुष्यों वही इंद्र है। इसके बाद अगले मंत्र में मंत्रदृष्टा ऋषि कृतसमद इंद्र के वीरतापूर्ण कार्यों का ही वर्णन कर रहे हैं। यह सप्तरश्मि वृषस्तुष्मान फासृजत सर्तवे सप्त सिंधुन क्यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहु ध्याम आरोहंतम स जना स इंद्र। सप्तरश्मि 7 किरणों वाले वृषभ कामनाओं के पूरक तो विष्मान शक्तिशाली यह जिस इंद्र ने सर्तवे बहने के लिए सप्त सिंधुन अवासृजित 7 धाराओं को बहाया है। वज्रबाहु हाथ में वज्र धारण करने वाले यह जिसने ध्याम आरोहंतम द्युलोक पर आरोहण करते हुए रोहिणम अस्फुरत रोहिण नामक असुर को अस्फुरत मार डाला है। जनासा स इंद्र हे मनुष्यों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इंद्र के बारे में यहाँ पर ऋषि कृतसमद कह रहे हैं कि इंद्र इतना शक्तिशाली है कि उसने 7 धाराओं को बहा दिया। हाथों में वज्र धारण करने वाले उसने द्युलोक पर आरोहण करते हुए चढ़ाई करते हुए
रोहिन नाम का जो असुर था उसको भी मार डाला। अगले मंत्र में ऋषि कृतसमद ने इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा है कि ध्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते सुष्मात् चिदस्य पर्वता भयन्ते य सोमपा निचितो वज्रबाहुर् यो वज्रहस्त स जना स इंद्र। अस्मै इस इंद्र के लिए ध्यावा पृथ्वी चिद नमेते, थ्युलोक और पृथ्वीलोक भी नमेते झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। अस्य सुष्मात् पर्वता चिद भयन्ते, इसके बल से पर्वत भी भयन्ते डरते हैं। क्या वज्रबाहु, जो वज्र के समान भुजाओं वाला है। सोमपानिचित, सोम का पान करने वाला जिसको निश्चित किया गया है, निचिता बताया गया है। क्या वज्रहस्त, हाथ में वज्र धारण करने वाले। जनास, हे पुरुषों, जो वज्रबाहु है, हाथों में वज्र धारण करने वाला है। स इंद्र, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। त्रिष्टुप छंद है। अगले मंत्र में ऋषि कृतसमद ने इंद्र संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। क्या सुनवंतम अवति, क्या पचंतम, क्या शंसंतम, क्या शशमानमूति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्येदं राध स जना स इंद्र। यह सुनवंतम, जो सुनवंतम सोमरस निकालने वाले की। यह पचंतम, जो हवियों को पकाने वाले यजमान की। यह ऊती, जो अपनी सुरक्षा के लिए। शंसंतम, स्तुति करने वाले। सशमानम, स्तोत्र पाठ करने वाले यजमान की अवधि रक्षा करता है। यस्य ब्रह्म, जिसके वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्तोत्र की। यस्य सोम, जिसके सोमरस। यस्य इदं राध वर्धनम, जो पुरोडाश आदि अन्न के जिसके वृद्धि कारक हैं। सनाथ जनास स इंद्र, हे पुरुषों, वही इंद्र है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि कृतसमद इंद्र को एक कर्मशील, परोपकारी, भक्ति भाव से युक्त लोगों के प्रिय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इंद्र ऐसे लोगों की हमेशा रक्षा करता है जो उसका आह्वान करते हैं, उसके लिए हवि संपादित करते हैं, उसको सोमरस देखकर प्रसन्न करते हैं। अगले मंत्र में इंद्र सूक्त का अंतिम मंत्र है ये। इसमें ऋषि कृतसमद ने इंद्रदेव से अन्न और धन धान्य आदि की कामना की है और ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि वो हमेशा सपरिवार इंद्र का स्तवन करता रहेगा। यह सुनवते पचते तुध्राचित वाचम तदर्शी सकिलासी सत्यम वयम त इंद्र विश्वः व्यास सुवीरासु विदधमा वदेम।
दुध्र घोर दुर्धर य पचते सुनवते। जो घोर दुर्धर, जो सोमरस निकालने वाले के लिए, और पचते हवि पकाने वाले के लिए, वाचम आददर्शी अन्न प्रदान करता है। स किल सत्य असि वह तुम निसंदेह ही सत्य हो, यथार्थ हो, इंद्र नाम से विख्यात हो। इंद्र, हे इंद्र, सुवीरास उत्तम वीर संतानों वाले हम लोग, ते प्रियास तुम्हारे प्रिय, वयम विश्व सदैव हम प्रार्थना के वाक्य, विश्व हमेशा, विदधत प्रार्थना के वाक्य, आवदेम बोलते रहें। हम हमेशा तुम्हारी स्तुति करते रहें और तुम अपनी कृपा हम पर बनाए रखो। धन्यवाद।